ओम शांति। तो स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। तो आज की कहानी है न माया मिली न राम, दो दोस्तों की। कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे, बहुत घनिष्ठ दोस्त थे। तो एक दोस्त का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। तो बहुत बचपन से ही दोनों एक ही साथ खेलते रहे, कूदे और बड़े हुए, पढ़े लिखे साथ में रहे। तो जब बड़े हो गए तो फिर घर वालों ने कहा कि अब थोड़ी जिम्मेदारी संभालो, कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारी लो और कुछ आगे कमाने के लिए, कुछ करने के लिए सोचो। तो उन दोनों ने डेली सब घर वाले बोलते हैं कि कुछ कमाओ, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ करने की सोचो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वो दोनों एक दिन बैठ के प्लानिंग करते हैं, बैठ के बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो दोनों ने प्लानिंग की, चलो अब घर से कहीं शहर में चल के कमाने के लिए कुछ करेंगे, चल के वहाँ पे शहर में चल के रहेंगे और वहीं कुछ काम धंधा देखेंगे। तो दोनों तैयारी करके घर से निकले अपने अपने रास्ते के लिए, भोजन पानी लेके। तो दोनों जब घर से निकले तो चलते चलते, कि पहले के समय में पैदल ही चलते थे, कोई गाड़ी सवारी तो चलती नहीं थी, पैदल ही यात्रा होती थी। तो घर से जब निकले तो चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे, क्योंकि शहर में जाने के लिए पहले बहुत जंगल भरा हुआ रास्ता पड़ता था, जहाँ बहुत पेड़ पौधे जंगल घने होते थे। तो एक जंगल में पहुँचे हैं। तो जंगल में उन्होंने सोचा कि अब थोड़ी देर बैठ के आराम कर ली जाए, बहुत देर हो गई चलते चलते। तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो जब पेड़ के नीचे बैठ गए तो थोड़ी देर बाद देखते क्या, एक महात्मा जी उधर से साधु भागता हुआ आया बहुत तेज। और जैसे ही वो भागता हुआ आया तो वो बोला कि बचाओ 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 बचाओ। तो दोनों दोस्तों ने कहा कि क्या बात हो गई महात्मा जी, इस तरह से आप डरे हुए क्यों हैं, क्यों इतना हाँफ रहे हैं, परेशान है, चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। तो साधु ने कहा, महात्मा ने, कि आगे एक डाइन है, कि वो डाइन जो है सबको खा जाती है जो कोई इस रास्ते से जाता है, इसलिए तुम लोग इस रास्ते से जाना नहीं। उसने उनको बोला साधु ने, और ये बोल के थोड़ी देर रुक के साधु चला गया। तो वो दोनों दोस्त सोचने लगे, बात करने लगे कि हम घर से तो आए हैं शहर में जाने के लिए, कमाने के लिए, तो ऐसे वापस लौट जाना ठीक नहीं है, तो कायरता हो जाएगी। तो जाना तो ज़रूर है, लेकिन हिम्मत रख के चलना है, कुछ भी हो चलना तो है ही। तो वो वहाँ से आगे बढ़े, आगे और बहुत घना जंगल था। तो आगे बढ़ते गए, उस घने जंगल में पहुँच गए। तो देखते क्या है कि आगे एक पोटली बंधी पड़ी है, इतनी बड़ी सी। तो उस पोटली के पास जब वो पहुँचे तो डरे हुए तो पहले ही से थे, लेकिन बहुत हिम्मत करके चारों तरफ देखा, कोई कहीं नहीं है, वो पोटली पड़ी हुई है। तो वो पोटली उठाई। तो जैसे ही वो पोटली उठाई, देखते कि उस पोटली में सब सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो वो खूब चमक रहे थे सोने के सिक्के। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो वो बहुत खुश हुए आपस दोनों मिलके, कि देखो वो साधु कह रहा था आगे डाइन ने खा जाएगी, और ये तो सोने के सिक्के की पोटली मिल गई। तो दोनों बहुत खुश हो रहे थे मन ही मन में, कि देखो बहुत अच्छा हो गया कि इतना धन माल मिल गया है, इतना मिल गया कि हम दोनों की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, चैन से खुशी होके हम दोनों लोग रह सकेंगे। तो वो पोटली लेके चल देते हैं। और जब चल देते चलते चलते जब और आगे पहुंचते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है। तो फिर उनको लगती है भूख। तो वो कहते हैं कि भूख लगी है, यहीं पर रुको, भोजन कर लिया जाए। तो वहाँ पेड़ के नीचे बैठे, और बैठने के बाद सामान रखा। तो एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि जाओ जा कर के कहीं से पानी ले आओ कुएं से। तो वो दोस्त पानी लेने चला गया। एक दोस्त वहीं पे बैठा आराम से सामान को देख रहा था अपने। तो जो पानी लेने गया तो उसके मन में आया कि ऐसा विचार आया कि ये जो पोटली है सोने के सिक्कों की,
ये तो बहुत है, इससे तो फिर कभी ज़िंदगी मिल जाएगी तो कुछ कमाना ही नहीं पड़ेगा, करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा करते हैं, ये अकेले हम ही ले लेते हैं, अपने इस दोस्त को ख़त्म कर देते हैं। उसके मन में विचार आया तो उसने देखा कि एक वहाँ पर धारदार कोई जो है लकड़ी चीज़ ऐसी पड़ी थी, जो वो उठा के ले आया, पानी लेके आया। इधर जो दोस्त जो छोड़ गया था, वो दूसरा जो था मोती, तो वो उधर उसके भी मन में यही विचार आया, वो भी यही सोचने लगा कि अरे वो पानी लेने गया है, तो ऐसा करते हैं कि इसको किसी तरह से ख़त्म कर देते हैं, तो ये सारी पोटली हमारी हो जाएगी, सारा जो है धन माल हमारा हो जाएगा, हमारा जीवन आराम से कट जाएगा, कमाना ही नहीं पड़ेगा। तो उसके भी मन में यही विचार आया। तो उसने क्या किया कि जो भोजन था उसमें एक जहरीली जड़ी बूटी वहीं जंगल से लेके उसमें मिला दी, और उधर वो अपना लेके आया। जैसे ही उसने देखा कि पानी ले आए, हाँ ले आए, जैसे ही पानी ले आए कह के, और वो भोजन ऐसे नीचे सिर करके खोलने लगा कि चलो खाया जाए, तब वैसे ही पीछे से उसने वार कर दिया, उसको मार दिया गर्दन में, उसकी गर्दन उड़ा दी। तो वो दोस्त एक ख़त्म हो गया, और दूसरा बचा। तो उसने जो है क्या किया कि वो पोटली सब समेट के सिक्कों की और भोजन की, वहाँ से हट के थोड़ा और आगे आया और एक पेड़ के नीचे बैठा। तो वो भोजन का अब कर लिया जाए भाई, अब तो सारी बीमारी ख़त्म हो गई, मतलब उसको दोस्त को ख़त्म कर दिया। और वहाँ से आगे भी ये बढ़ गए हैं, आगे हटाए स्थान छोड़ के, अब काफ़ी दूर निकल आए, अब यहाँ पे बैठ के भोजन कर लेते हैं। तो जो वैसे ही वो भोजन उसने निकाला और भोजन करने लगाया, जैसे भोजन किया तो वो पहले से ही जहरीला था, तो वो उसके भी क्या हुआ, एकदम मुंह से खून निकलने लगा। जब मुंह से खून निकलने लगा और वो भी धीरे धीरे बेहोश होने लगा, और वो भी ख़त्म हो गया। तो दोनों दोस्त ख़त्म हो गए। फिर क्या होता है दोनों दोस्त ख़त्म हो गए, क्योंकि वो साधु जो आया था, जो बोल के गया था कि ये डायन जो है इस जंगल में रहती है, वो तुम सबको खा जाएगी, इसलिए आगे मत जाना। तो कौन सी डायन थी? यही माया रूपी डायन। ये धन की जो पोटली थी, ये माया, यही माया डायन थी जो उन दोनों को खा गई। तो ये माया रूपी डायन जब पकड़ लेती है तो सबको ख़त्म कर देती है, सब कुछ खा जाती है। इसलिए माया से बच के रहना है, संभल के रहना है। माया में ऐसे जो है बुद्धि को नहीं फंसाना है कि बिल्कुल भगवान से भी दूर कर दे और तुम्हारा जीवन ही ख़त्म कर दे, जीवन ही खा जाए। इसलिए बहुत सावधान रहना है। अच्छा, ओम शांति।